नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। स्वाति मालीवाल ने मोर्चा खोल दिया है और अरविंद केजरीवाल को सीधी चुनौती दी है, सीधे लड़ाई की, सीधे संघर्ष की चुनौती दी है। इसके पहले कदम के रूप में उन्होंने पुलिस को कल बयान दिया। पुलिस लगभग 4-4.5 घंटे तक पुलिस के अधिकारी उनके साथ रहे, उनका बयान दर्ज किया। अभी तक सवाल उठ रहा था कि स्वाति मालीवाल चुप क्यों है, बाहर क्यों नहीं आ रही हैं। वो थाने तक गई थी तो उन्होंने रिटन कंप्लेंट क्यों नहीं की, और उसके बारे में उन्होंने पुलिस को विस्तार से जो बताया था वो लिख कर दिया क्यों नहीं। अब उनका लिखित बयान पुलिस के पास आ गया है। उसके बाद रात में ही पुलिस उनको एम्स ले गई, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जो है ले गई, और वहाँ उनका मेडिकल कराया गया। उसकी मेडिकल की रिपोर्ट भी आज शाम तक आ जाएगी। शुरुआती जानकारी मिली है मेडिकल रिपोर्ट के बारे में कि उनके चेहरे पर अंदरूनी चोट के निशान हैं। उन्होंने पुलिस से कहा कि मुझे लात घूंसों से मारा गया, मेरी शर्ट के बटन टूट गए और मुझे मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर जो है हमला किया गया। ये सब होता रहा। मैं चिल्लाती रही मदद के लिए मुख्यमंत्री के आवास में, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। और मुझे जो है विभव कुमार गालियां देता रहा गंदी गंदी, और उसने मेरे साथ जो है मारपीट की। इस बात की पुष्टि तो संजय सिंह भी कर चुके हैं। उन्होंने मारपीट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कहा अभद्र व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, और उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। उसके बाद से लगातार ये कोशिश चल रही थी कि मामला दब जाए, स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के बीच में या आम आदमी पार्टी के बीच में कोई समझौता हो जाए। संजय सिंह के बयान को इसी रूप में देखा गया कि ये समझौते की कोशिश है। शायद स्वाति मालीवाल ने यह शर्त रखी थी कि पार्टी पहले स्वीकार करे कि उनके साथ ऐसा हुआ है, तो पार्टी ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद उम्मीद थी कि बात दब जाएगी। स्वाति मालीवाल जो है अपनी लिखित रिपोर्ट पुलिस को नहीं देंगी, पुलिस को बयान नहीं देंगी, ये मामला यहीं रफा दफा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से गुरुवार को अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को लेकर लखनऊ गए, सार्वजनिक रूप से उनके साथ विभव कुमार दिखे, स्वाति मालीवाल को लग गया कि ये कोई एक्शन नहीं लेने वाले। अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा कुनबा जो है वो विभव कुमार के साथ खड़ा है, उनके साथ नहीं है, और कोई एक्शन नहीं होगा। ये इस नतीजे पर पहुंचने के बाद उन्होंने तय किया कि अब ये खुला संघर्ष हो ही जाए। देखिए, स्वाति मालीवाल के बारे में आप जान लीजिए, वो अरविंद केजरीवाल की सबसे पुरानी साथियों में है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन बना उससे पहले की, जो राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ, जो राजनीतिक दल बना, उन सब से पहले की उनके साथी हैं, लगातार उनके साथ रही हैं। तो अरविंद केजरीवाल की अगर सबसे बड़ी राजदार किसी को कहा जा सकता है वो स्वाति मालीवाल है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि अरविंद केजरीवाल के सामने 2 विकल्प थे। इस घटना के बाद की बात कर रहा हूँ, 13 तारीख की घटना है। इस घटना के बाद 2 विकल्प थे। वो स्वाति मालीवाल को चुने, उनका साथ देने का फैसला करें, या विभव कुमार को। विभव कुमार उनके निजी सचिव हैं, काफ़ी समय से हैं, और उनके सब राज जानते हैं, ऐसा कहा जाता है। अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार को चुना। अब विभव कुमार को लखनऊ ले जाने के 2 ही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। या तो अरविंद केजरीवाल का मानना है कि विभव कुमार निर्दोष है, उनको बेवजह फंसाया जा रहा है, उन पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। अगर ऐसा वो मानते हैं तो इसका मतलब संजय सिंह ने झूठ बोला। तो अगर संजय सिंह ने सही बोला तो इसका मतलब दूसरा ये है कि उन्होंने तय कर लिया है कि विभव कुमार का साथ देना है, क्योंकि विभव कुमार ने जो कुछ किया वो उनके निर्देश आदेश पर किया। इसके 2 ही निष्कर्ष निकल सकते हैं, कोई तीसरा निष्कर्ष इससे नहीं निकल सकता है। अब FIR दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस विभव कुमार को समन भेज चुकी है, NCW समन भेज चुकी है। दिल्ली पुलिस विभव कुमार के घर कल भी गई थी, उनकी पत्नी मिली थी। आज गई तो कोई नहीं था घर पे। विभव कुमार कहाँ हैं, ये दिल्ली पुलिस की कई टीमें मिलकर खोजने में लगी हैं। कल वो अमृतसर में, लखनऊ के बाद अमृतसर में थे अरविंद केजरीवाल के साथ। वो अमृतसर में ही हैं या वहाँ से कहीं गायब हो गए हैं, भाग गए हैं, ये कुछ पता नहीं है। पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है। तो अब उसके अलावा पुलिस आज स्वाति मालीवाल को लेकर 30 हजारी कोर्ट गई और सेक्शन 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान दर्ज कराया। आपको मालूम होगा कि 2 सेक्शन होते हैं, 161 जिसके तहत पुलिस के सामने बयान दिया जाता है, दूसरा 164 जिसमें
मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया जाता है। 161 में दिया गया बयान यानी पुलिस के सामने दिया गया बयान अदालत में सबूत के तौर पर रखा नहीं जा सकता, सबूत के तौर पर मान्य नहीं होता। लेकिन सेक्शन 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान साक्ष्य के रूप में मान्य होता है, उसको जो है एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। इस मामले में जो है 164 में बयान देकर अगर आप पलटते हैं तो आप पर परजरी का केस चलता है, आपको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। स्वाति मालीवाल ने जो भी बयान दिया होगा 164 के तहत वो बहुत सोच समझ कर दिया होगा, क्योंकि ये उनके खिलाफ भी पड़ सकता है। तो उन्होंने जो कुछ पुलिस को बयान दिया ये मानना चाहिए कि वही बयान उन्होंने 164 में भी दिया होगा। हो सकता है उसके कुछ डिटेल्स ज़्यादा हों 164 के तहत जो बयान दिया है मजिस्ट्रेट के सामने। तो अब ये केस जो है पुख्ता बन चुका है, पुलिस ने FIR लॉन्च कर ली है। अब इस मामले की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की ओर से यानी CM हाउस की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया। वीडियो उस ड्राइंग रूम का है जहां पर ये सारी घटना हुई। अब वीडियो कौन बना रहा था, सवाल इसका है, क्योंकि कोई मारपीट का वीडियो तो बनाता नहीं है। तो वीडियो कौन बना रहा था? वीडियो बनाया गया है उस घटना के बाद का, जिसमें स्वाति मालीवाल कहते हुए सुनाई दे रही हैं कि मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, पुलिस आ रही होगी, और CM हाउस के जो सुरक्षा कर्मचारी हैं वो उनसे कह रहे हैं कि आप यहाँ से निकल जाइए। एक राज्यसभा की सांसद महिला नेता जो आम आदमी पार्टी की शीर्ष नेताओं में है, उसके साथ CM के आवास में मारपीट हो रही है, और उस मारपीट करने वाले व्यक्ति को बाहर जाने के लिए कहने की बजाय सुरक्षाकर्मी कह रहे हैं कि आप यहाँ से बाहर निकल जाइए। उनको मेडिकल एड की ज़रूरत है, किसी और मदद की ज़रूरत है, इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। बार बार सुरक्षाकर्मी कह रहे हैं कि आप यहाँ से बाहर निकल जाइए। आप समझिए कि उस समय अरविंद केजरीवाल और पूरा परिवार शायद घर पर था। अरविंद केजरीवाल तो थे, इसकी पुष्टि हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में स्वाति मालीवाल मदद के लिए गुहार लगाती रहीं, जोर जोर से शोर मचाती रहीं, कोई मदद के लिए नहीं आया। उनकी पिटाई करने की हिम्मत विभव कुमार को अपने दम पर तो हो नहीं सकती। अब इस वीडियो के जारी होने के बाद CM हाउस ने वीडियो जारी किया है आम आदमी पार्टी ने, इस उम्मीद में कि इससे उनको मदद मिलेगी। ये उनके लिए उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। वो और ज़्यादा फंसते हुए दिख रहे हैं कि ये सब हो रहा था, इसका वीडियो बन रहा था, और अरविंद केजरीवाल अंदर से उनको सारी जानकारी इसकी मिल रही थी, उसके बावजूद बाहर नहीं आए मामले को शांत कराने के लिए या स्वाति मालीवाल से पूछने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, किस बात का प्रोवोकेशन था जिसकी वजह से ये हुआ। ये सब उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो अपने बचाव में उस पर जो है स्वाति मालीवाल ने X पर, जो पहले ट्विटर था, उस पर जो है ट्वीट किया है कि हिटमैन, पॉलिटिकल हिटमैन अपने को बचाने में फिर जो है लग गया है। सीधा हमला अरविंद केजरीवाल पर। तो अब अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें और बढ़ रही हैं। जिस तरह की ये घटना हुई है, जो बयान पुलिस को और फिर जो है मजिस्ट्रेट के सामने स्वाति मालीवाल ने दिया है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ होना तय है। तो पुलिस और उसके बाद NCW दोनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, दोनों की जांच शुरू हो चुकी है। पुलिस पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल के घर जाएगी और वहां पर जितने सदस्य उस समय मौजूद थे उन सब से पूछताछ होगी, उनका बयान दर्ज किया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल चुनाव के बीच में बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। वो शायद इस गलतफहमी में थे कि वो कुछ भी करके निकल सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी 2018 में दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु कुमार के साथ मारपीट मुख्यमंत्री के आवास में हो चुकी है। ये घटना इस तरह की पहले भी हो चुकी है। अब सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल की नज़र में विभव कुमार ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्वाति मालीवाल से। दोनों उनके राजदार हैं। इसका मतलब विभव कुमार के पास राज इतने हैं कि उसको डिसोन करना अरविंद केजरीवाल अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने उसको ओन कर लिया है। इसका मतलब है कि उसके बचाव में वो लगे हुए हैं। मतलब नहीं, बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उसके बचाव में लगे हुए हैं। उसको लेकर ये सार्वजनिक जीवन में जो भी होता है वो उसको थोड़ी सी लोक लाज होती है। अरविंद केजरीवाल ने वो भी छोड़ दिया है।
अगर कोई और नेता होता, उसके यहाँ इस तरह का वाक़या हुआ होता, तो वो पहला काम करता कि अपने निजी सचिव से यानी विभव कुमार से कहता कि कुछ समय तक तुम मेरे साथ सार्वजनिक रूप से दिखाई मत दो। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब विभव कुमार से भी वो डरे हुए हैं। स्वाति मालीवाल से तो डरे ही हुए थे, विभव कुमार से भी डरे हुए हैं। उनके राज इतने ज़्यादा हैं, उनके रहस्य इतने ज़्यादा हैं, उसके खुलने का डर उनको सता रहा है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आक्रामक हो गई है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर हमला किया कि एक महिला सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ उनके घर में, और अरविंद केजरीवाल अभी तक चुप हैं। उन्होंने कुछ बोला नहीं है, इस पर कोई बयान नहीं दिया है। पूरी पार्टी वैसे तो चुप है, संजय सिंह के अलावा और कोई नहीं बोला। कल जब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल से इस बारे में सवाल पूछे गए थे, तो उन्होंने माइक संजय सिंह की ओर बढ़ा दिया था। संजय सिंह ने उसको जो है इधर उधर करने की कोशिश की। फिर बीच में अखिलेश यादव ने भी कोशिश की और कहा कि भाई और भी इम्पॉर्टेंट इशू हैं, इसको छोड़िए। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मामले में, इस घटना के मामले में बुरी तरह से फंस चुके हैं। उनके लिए राजनीतिक रूप से और कानूनी रूप से, दोनों रूप में जो है उनके लिए मुश्किल आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। 164 का जो बयान है उसमें अगर स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन वो उन्होंने दिया है, उनका नाम लिया है उस बयान में कि नहीं, ये हमें मालूम नहीं है। तो वो निर्भर करता है कि उस बयान में क्या है, उसके आधार पर पुलिस की आगे की कार्रवाई तय होगी। तो पुलिस की कार्रवाई जो है अभी तो शुरू हुई है, जो वो विभव कुमार के खिलाफ। विभव कुमार का गिरफ्तार होना तय माना जा रहा है, उनकी खोज कर रही है पुलिस। जैसे ही मिलेंगे उनकी गिरफ्तारी होगी और उसके बाद जो है पुलिस रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ करेगी। इसके अलावा सीएम हाउस में जो सुरक्षा कर्मी हैं उनसे भी पूछताछ होगी और ये भी देखा जाएगा कि क्या सीएम हाउस के ड्राइंग रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा था। अगर वो सीसीटीवी कैमरा था तो उसकी रिकॉर्डिंग भी पुलिस लेने की कोशिश करेगी। तो इन सब मुद्दों को, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप ये मान कर चलिए कि आने वाले कुछ दिन अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत संकट भरे दिन होने वाले हैं और धीरे धीरे उनकी पार्टी के लोग उनका साथ छोड़ने लगेंगे। अभी ये जो चुप्पी है ये शोर मचाने लगेगी। अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाला समय बहुत कष्टमय होने वाला है। स्वाति मालीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलना या स्वाति मालीवाल के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करवाना, ये आरोप है उन पर। उनके निजी सचिव ने ये सब किया है, जिसकी पुष्टि उन्हीं के पार्टी के संजय सिंह कर चुके हैं। उसके बाद भी कोई एक्शन न लेना, इसका मतलब वो भी इस मामले में शामिल हैं, शरीक हैं और उनकी भी कुछ भूमिका है। क्या भूमिका है, कितनी भूमिका है, ये पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन उनकी भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो उनकी कितनी भूमिका है, किन धाराओं में केस बनता है, इस सब पर निर्भर करेगा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगला कदम पुलिस का क्या होगा। क्या उनकी भी गिरफ्तारी होगी, कम से कम पूछताछ होना तो तय है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए इस पूरी घटना पर उनकी चुप्पी बताती है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। इस मामले में कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश कर रहे हैं। ये जो वीडियो जारी हुआ उसमें दिखाने की कोशिश की गई है कि जो गाली दी है स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार को, उसको दिखाकर बताने की कोशिश की गई है कि दरअसल गलती स्वाति मालीवाल की है। तो जिसकी पिटाई हुई, जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिसके साथ बदसलूकी हुई, जो विक्टिम है, उसी को दोषी बताने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और इसमें वो सफल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका हर दांव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाला समय अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल भरा है और बहुत चुनौतियों भरा है। उस चुनौती से निपट पाने में वो पूरी तरह से निष्फल नजर आ रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।